फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तो आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि चंद्रान गुट्टा पीएस लिमिट से है। जैसा कि कल एक खातून ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि इनके ससुराल वालों का जुल्म सितम इन पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और इनके शोहर भी इनके साथ हरासानी करते हैं, इस तरह से खातून का कहना था। वहीं पर फिर इसका पार्ट 2, वैसे अब सोशल मीडिया का यही काम हो गया है, पार्ट 1 बताना, फिर उसके बाद पार्ट 2 दिखाना, उसके बाद आवाम की मर्ज़ी है, आवाम किसको चाहे उसको फेवर कर सकती है, कौन गलत है कौन सही है उसका भी फैसला आवाम बेहतर कर सकती है। तो आइए, कल जो लड़ाई झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी के बीच और दोनों ख़ानदान वालों के बीच, उसका पार्ट 2 हम आपको दिखाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, कौन सही है या कौन गलत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनवर, मैं गाजी मिल्लत कॉलोनी चंद्रान गुट्टे में रहता हूँ। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है मेरे बेटे के और बहू के शादी के मुताबिक, और उसमें और जो बिल्कुल सरासर झूठ पर मबनी है, उसकी हकीकत क्या है मैं आपके सामने पेश रखता हूँ। और बड़े ही अफसोस के साथ मैं यहाँ पे इसमें हाजिर हूँ, और ये मेरी पहली और आखिरी यानी मुखातिब हो आप सबसे। मैं नहीं चाहता ये यानी किसी की भी है सो या मेरे हो या किसी की भी इज़्ज़त के उसमें चलो, मगर हकीकत बताना ज़रूरी था। मेरी बच्चे की शादी 28 जनवरी को हुई, जिस 5 महीने हुए महाराजा फंक्शन हॉल के ज़रिए वहाँ पर हम बायोडाटा दिए, बच्चे को बताया कि बीकॉम है, बच्चे की दुकान है, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल रहा और अमेज़ॉन में काम कर रहा। हमने झूठ नहीं बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या हम कुछ उस करके डिमांड नहीं करें। हम बग़ैर मुतालबे के, नो डिमांड्स, खुशी के साथ मस्जिद में निकाह करो, घर से रुखसती करके लेकर आने का हम करें, खुशियों के साथ लेकर आए। लेकिन उसके बाद में जो तकलीफ़ मिली, आप यानी बच्ची जो बता रहे कि बच्ची पर जुल्म हुआ, बच्ची पे है सो यानी बच्ची को काम धाम कुछ नहीं आता था। हम अपनी बेटी की तरह समझ के मैं अपनी भी लेके चले, लेकिन वो बच्ची को जो काम उसमें है सो उन्हें बता रही कि उस पर जुल्म हो रहा, ये सरासर गलत है। और ये शादी 28 जनवरी 2022 में हुई। 5 महीने हुए, 5 महीने में 5 वक्त बैठक हो गए और कई दफ़ा हुए तो उनके माँ बाप उन्होंने मिल के गलतियाँ वगैरह हुए, चलो भाई माफ़ी चाह के करके समझे ज़िंदगी गुजारे करना। ऐसे कई बैठक में, परसों भी हाल में भी ऐसी 4 दिन पहले मैं फ़ोन करके उनके वालिद साहब को बोला कि आप आइए, आपकी बच्ची ऐसा है, बात करना। तो नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं आता, मैं जब आना है। बोला आपकी मर्ज़ी भाई। उसके बाद फौरी इतवार के दिन अचानक 6:30 बजे दोनों बेटे, माँ बाप, उन 5 जने मिलके वेल प्लान से आए। हमको पता नहीं है, हम तो समझे बातचीत कर रहे हैं, बैठे थोड़ी देर बातचीत शुरू होते ही धनाधन अटैक करना शुरू कर दिए। उन बीवी मार रहे, बेटी मार रहे, वो और उनके बच्चे मार रहे हैं। ये मेरे ये बेटा है, ये बहू बेटे के है, ये इन्हीं के सिलसिले में मेरे को बताना है, बात करना है। और उसी दिन जब आए ये 2 बच्चे, ये जो है ये याकूतपुर के गुंडे हैं, ये इनके साथ ब्लेड लेकर आए, इनके साथ लकड़ियाँ नीचे स्टिक से ब्लेड से मारे मेरे बच्चे को है सो अब्दुलरहमान को हाथ पे, मेरा बता रहा हूँ। बच्चों का क्या रिश्ता है? ये बच्चा ये बहू के भाया है, ये सगे भाया है दोनों। इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये मोहम्मद मुबीन है। ये सब हमला करने की वजह क्या है उन लोग की? क्या हुआ था आपके घर में? हम घर में बातचीत करने के लिए आए ना, उनके क्या गलतियाँ क्या कोताहियाँ थे उनके पता। जिक्र कर रहे हैं 5 रुपए का सामान। नहीं, वो बात उसमें आगे आता हूँ मैं आपको, पहले ही मेरे को ये कंप्लीट करनी चाहिए। ये जो है गुंडे, इन लोग जो आके अटैक करके, इनको प्लान था, इसीलिए तो ब्लेड लेकर आए। मेरे बच्चे ऐसा कट गया, दूसरे बच्चे को मारे चरपटे, और जो उसका भवने है, मेरा बेटा, बड़ा बेटा जिससे शादी है, उसको तो इतना मारे कि पेट में मार के इसका पूरा खून जारी होगा पेशाब से। आज तक अभी भी एडमिट है दवाखाने में, उस्मानिया में था, फिर उसका दवेसी में है, अब दूसरे दवाखाने में रखे। ये इस तरह से जुल्म करे, समझे। और ये जो मैं ये दोनों के लिए मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ, इवन यानी पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, ये लोग दोनों पुलिस के लिए अप्लाई करें। ये इस तरह से गुंडे अगर पुलिस में आए तो क्या होगा साहब। पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट सेल से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर एक्शन ले प्लीज़। और रही बात, जैसे ही हम लोग है सो हमारे घर में आए, मेहमान का एहतराम करते, हम वो नहीं करे, आगे घर से बाहर लेके निकलना चाहे, निकल उसकी माँ मार रहे, बेटी मार रही, भाव उन्हें वो मिल के मार रहे इस तरह से। हाँ,
आगे चल के वहाँ नीचे जाने के बाद में लकड़ियाँ वगैरह उठा के और उससे भी मारे। अब जो जैसा उनके वालिद से इल्ज़ाम लगाए, भाई 4 बजे रात को उठा देते, सुबह में रात के 1:30 बजे सोते। क्या आप कोई यकीन कर सकते 2-3 घंटे कोई सो सकता? बीमार पड़ जाएगा। सरासर गलत है। वो बच्ची उठती नहीं थी। 8-9 बजे 10 बजे भी है तो हम 2-3 वक्त बच्चे को भिजा के वो करते थे, क्या माँ उठो। कई दफ़ा उसका शौहर बगैर नाश्ते के चलेगा, जाने दो कोई बात नहीं। तो फिर ये कैसा बताते झूठा इल्ज़ाम। अब ये बता रहे हैं कि भाई उन्हें ऐसा टार्चर कर रहा, मार रहा, कर रहा, इतने में कैसे। फिर मामूली सा थोड़ा केस हुआ, तुम जाके पुलिस स्टेशन में केस करे। अगर तुम्हारे को फांसी देते, तुम्हारा मारने जिलाने वाला अल्लाह सुब्हानो तआला है, उसके हाथ में है। हम इंसान वो नहीं कर सकता। तुम मारना छोड़ो तो दूर की बात है, तुम खुद अपने हाथ से जब कलाई को काट लिए तो तुम्हारे वालिदैन को इत्तला करके फौरी लाके घर छोड़ दिए। हम अगर इस तरह से करना रहा तो जुल्म कैसा करते। कितने दिन पहले हुआ ये हादसा? ये 2 महीने पहले की बात है। घर में है सो ये उसके कर लिए, क्या वजह से करे नहीं। और एक चीज़ गौर करा, मैं शादी के 4-5 महीने हुए, 5 महीने से घर में बच्ची जब रहती है तो उसका जिस्म इधर है, दिल कहीं और है, समझ में नहीं आता। तो बच्ची नाखुश थी क्या शादी से? पता नहीं, अल्लाह आलम। ये सवाल मैं उनके माँ बाप को बिठा के भी पूछा कि भाई क्या बात है, आप ये जब शादी करें तो आपकी बच्ची की इसमें रजामंदी है या नहीं। खामोश वो लोग जवाब नहीं दिए। बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कुछ अफेयर है उनका, बोल के उन्हें सबूत भी है बोल रहे हैं उसका। ये देखो साहब, सबूत होगा या कुछ भी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर अफेयर रहता होता तो उन्हें ऐसो शादी ऐसो ये माँ बाप की पसंद से नहीं करता, अरेंजमेंट लव मैरिज कर लेता। शायद आप लोगों के दबाव में आके नहीं, दबाव नहीं है। नहीं, दबाव हम बच्चे की हर फरमाइश पे हाँ बोलने वाले हैं। बात यह है कि गलत बात है। ये अगर रहता वो कर लेता। और रही बात दूसरी बात, इन्हों जो बता रहे हैं, बच्ची का बयान है कि आई थिंक इनका थिंक है, इनकी सोच कितनी है, इनका अंदाज़ा कितना है, वो लगा के बता रहे हैं कि भाई बच्चे का अफेयर है, शादी करना चाह रहे हैं दूसरी। तो बात मैं ये 4 महीने में कोई इंसान का नीति तक आ जाता कि भाई पैसा ने शादी का बोझ वही हटाओ ने। उसके अलावा भी अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, अगर तुम में ताकत है, तुम पाल सकते, इंसाफ कर सकते, दूसरी कर सकता, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वैसा नहीं कि आपको तो अपनी वैसा हम अपनी बेटी बहू उन्हें अपनी बीवी अच्छी बना के लेके चले, मगर तुम काम काज ना तुम्हारे माँ बाप सिखाए ना तुम सीखे नहीं। यहाँ पे आके जब हम बताए या हमारे बीवी बताए, साबुन की कोई हकीकत नहीं है। प्लेटों में साबुन, गिलासों में साबुन, सफाई नाम को नहीं, सालन में नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा। मैं समझा रही थी बेटे ऐसा करना, बेटे ऐसा करना। 2 वक्त ओढ़नी को लगा लेने जा रहे तो बोली बेटे दूर हटो, आप सही तरीके से पकाओ। चूल्हे कने आग लग जा रही थी तो वो एक औरत जो सास तुम्हारी एक माँ की तरह बेटे उसको आज लग जाए, हटाओ, उन्हें तुम्हारे पे जुल्म करके है सो करती, फांसी डालने को जाती। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो कब का है? ये वीडियो कली का है। कली का। आपके कहने के मुताबिक मामूली सी छोटे से झगड़े के वजह से इतना बड़ा करे लोग खाली बुला के। बात हम तो शान गुमा में नहीं था हमारे को कि भाई इस तरह से, हम तो समझ रहे बात करने आए, चलो भाई। इससे पहले भी 2-3-4 बैठक हो गए, हमारे घर में हुआ, उनके घर में हुआ, क्या गलती है भाई, उन्होंने माफ़ी चाहिए, वो बच्ची माफ़ी चाहिए, वो माँ चाह के करके चलो भाई अल्लाह पास से क्या होते थे, क्या बात होते थे, गलतियाँ क्या है। एक तो काम था, अब आपको पसंद है शिकायत करना, अगर शिकायत बोले तो अरे हमारे कान पक जाए, शिकायत नहीं। माँ भाई बच्ची का काम क्या है, हाँ, और घर का काम कितना है। सुबह 1 घंटा काम कर लिए, 2 घंटे हम बोलते जाओ बेटे जाके सो जाओ, जबकि बच्ची झूठ बता रही सरासर के भाई 4 बजे रात को उठा के 1:30 बजे तक क्या काम है यहाँ पर। फैमिली छोटी है हमारी, छोटा शौहर खुद है सो बगैर नाश्ते के चले आ रहा। हाँ, आप आए तो शौहर को जवाब दे दे रहे हैं, झिड़कियाँ दे रहे हैं, बोल रहे तुम मेरे को तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं दिख रही। उनका क्या मतलब था नहीं मालूम, या उन्होंने हमारे माँ बाप के खिलाफ शौहर को बताते थे, या उसकी पुष्टि लेना, उसकी शादी अरेंज थी, लव मैरिज? ये अरेंज मैरिज है। मैं बोल रहा ना, शादी खाने के जरिए मैं हम लोग महाराजा फंक्शन हॉल में दिए, वहाँ से रिश्ता आया, समझे, विदाउट नो डिमांड। भाई आप बच्ची को है सो अपनी खुशी, यानी हम जो है घर में मस्जिद में निकाह करो, घर से रुखसती करके ले आते, हम वलीमा करते बोल के। आपका बोलना ये है कि सर मैं बता रहा हूँ ना, सरासर है सो मोबाइल झूठ पर बोले। आपके घर पे हुआ, उनके घर पे हुआ? ये हमारे घर पे हुआ। कहाँ पर है आपका घर? ये घर यही है हमारा। एरिया कौन सा? एरिया गाजी मिल्लत कॉलोनी, चंद्रान गुट्टा है। और है सो यहाँ पर हम लोग जब आए, हमारे मेहमान हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं। मगरिब का टाइम था, वाला नमाज हो जान दो, बैठ के बात करें। बच्ची वाले रैन बाजार, याकूतपुरा रैन बाजार के रहने वाले। आप लोग कंप्लेंट दिए? अभी हम लोग कंप्लेन है सो कम देना फौरी इमीडिएटली वो चंद्रान गुट्टा PS में दिए, तो समझे, वो लोग भी वो करे दिए, हम भी दिए। अभी पुलिस के आला अहदेदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस के आला अहदेदारों से मैं अपील ये करना चाह रहा हूँ कि हक पे जो यानी हमारे बच्चों के साथ जो ब्लेड से मारे, और मेरा बच्चा जो उसका दामाद है, उसकी जान लेने के इरादा ही था वैसा दिख रहा है। खींच के मारी नहीं, वो बाला खींच के मारे कोई बात नहीं है, जो पेट में और पेट के नीचे जो मारे ना, आज खून से उन्हें पूरा खून नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही।
यानी क्या इरादा था नहीं मालूम, खत्म करने का इरादा। हॉस्पिटलाइज है अभी तक। पुलिस से क्या रिस्पांस मिला आपको? पुलिस से अच्छा रिस्पांस मिला। पुलिस वाले देखे जब इवन है सो मैं जब हवेसी से लेके गया उनका पुलिस स्टेशन में, सर्कल साहब जो है, आई सैल्यूट टू वो क्या नाम है, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ चंद्रान गुट्टा मिस्टर वर्मा को मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी फॉर हिज ह्यूमैनिटी एंड ग्रेटनेस। वो देख के बोले फौरी लेके जाओ तुम, वो जान दो केस वगैरह जो भी करना है। उनका हालत देख कर है सो ओके, समझे। और रही बात ये जो दूसरे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए, बच्ची है सो रात उस पर रहते, हाँ ये लगाए ये गलत। अगर ऐसा रहता तो बीवी रखने के बाद क्या ज़रूरत है, बच्चे से बात, बीवी रखने के बाद में क्या आपको बात करने का वो है। हाँ, और दूसरी चीज़ कि जब हमारी बीवी सास के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई सास ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, मार देना चाह रहे हैं, हाँ नहीं है इस तरह से है सो हम खुदा के वास्ते इस तरह से अल्लाह भी देख रहा ऐसा आगे। और मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं बताया ये मैं पहली और आखिरी बार, इसके बाद जो जो इल्ज़ाम लगाना है लगा लो, अल्लाह देख रहा, हम नहीं वो करते, समझे। और हमारे से इतनी गुजारिश है कि जो सच्चाई पे है, जो हक पे है, अल्लाह उसका साथ देता, सो भी साथ देते, पुलिस डिपार्टमेंट भी देता। इसी वजह है जो है सो हम केस हमारे हम भी हमारा भी उन पे वो करें, उन पे भी करें। हालांकि वो लोग पुलिस बता रहे हैं कि भाई पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बच्ची पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रही, दो तरफा है सो उस पर रवैया कर रहे हैं लोग बोल के। तो क्या भाई मेरे बच्चों को मारो, मेरे बच्चों को तोड़ो, मेरे बच्चे मरने को जा रहे हैं, उसको केस नहीं होना। उनको है सो क्या बच्ची है, उन्होंने आके अटैक करके घर में जाके सब करके उनके ऊपर केस हो है ना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।